Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. दोस्तों आज हम जनरल इंग्लिश में न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम दो टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, यूनिट नंबर 26 एंड यूनिट नंबर 27। तो यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 26 है, जिसका टाइटल है वन वर्ड फॉर मैनी। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और ये सभी वर्ड्स का डिफरेंस मीनिंग भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए वेजिटेरियन है, रिपीटेडली है, सेंचुरी है, बान है, डेली है, रेकलेसली है, केयरलेसली है, स्कूल्स बॉय है, विडोवर, जिमनेशियम एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। हमने यहाँ पे इसके नीचे जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड इन द प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स। यहाँ पे इटैलिक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके वो निकाल के हमको कोई भी सी यहाँ पे किसी भी एक में से एक वर्ड चूज करके हमें सेंटेंस फिर से लिखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, दैट टेरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर। तो इसका किस तरह से यहाँ पे टेरिबल टुक प्लेस का मीनिंग होगा यहाँ पे होना, उसी जगह पे होना। तो अकर्ड, यहाँ पे दूसरा हमने वर्ड रखा है अकर्ड, OCCURED। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट टेरिबल एक्सीडेंट अकर्ड हियर। इस तरह से हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट है वो, माई फ्रेंड स्कोरेड 100 रन्स इन द मैच। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने मैच में, जो क्रिकेट मैच है उसमें 100 रन बनाए। तो हम 100 रन की जगह क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इस हिसाब में से यहाँ पे हम सेंचुरी जो वर्ड्स दिया गया है वो लिख सकते हैं। सेंचुरी का मीनिंग भी 100 रन ही होता है। तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा, माई फ्रेंड स्कोरेड अ सेंचुरी इन द मैच। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ से मैं 5 या 7 तक आपको सॉल्व करवा दूंगा, बाकी क्या आप अपने हिसाब से भी ट्राई करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितने वर्ड्स आ रहे हैं। ओके, नंबर 2, हीरा रॉट द लेटर इन अ केयरलेस फैशन। ओके, तो यहाँ पे इसका कौन सा वर्ड्स आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीरा रॉट द लेटर रेकलेसली, यानी कि एज अ केयरलेस, उसको कुछ जो पैटर्न है उसको फॉलो ही नहीं किया। नंबर 3, ही इज़ अ मैन हुज वाइफ इज़ अ डेड, यानी कि ऐसा आदमी जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो विडोवर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही इज़ अ विडोवर। अंडरस्टैंड। फिर नंबर 4, द ऑडियंस cheered the speaker over and over again। तो यहाँ पे क्या होगा, द ऑडियंस cheered the speaker repeatedly। ओके, यहाँ पे आएगा repeatedly। नंबर 5, बॉयज हु अटेंड स्कूल हैव टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कूल बॉयज़। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्कूल बॉयज़ हैव टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे अटेंड स्कूल है वो इटालिक में दिया गया है। नंबर 6, दिस इज़ अ प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोरेड, यानी कि यही वो प्लेस है जहाँ पे ग्रेन स्टोरेड, जो अनाज जो रखते हैं वो। तो यहाँ पे इसको अनाज रखने की जगह क्या कहेंगे, BAR है, बान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ अ बान। नंबर 7 में देखिए, ही इज़ अ पर्सन हु ईट्स नो मीट। तो वो जो मांसाहार नहीं करता है उसे हम कहेंगे वेजिटेरियन, ही इज़ अ वेजिटेरियन। फिर नंबर 8, ही वॉज ड्राइविंग विदाउट एनी थॉट ऑफ सेफ्टी, यानी कि वो सेफ्टी के कोई भी थॉट्स किए बिना ही वो ड्राइविंग कर रहा है। तो इसके क्या कहेंगे, ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, वो केयरलेसली ड्राइविंग करता था। नंबर 9,
दिस इज़ अ रूम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, तो इसे हम क्या कहेंगे, जिम्नेसिज्म। दिस इज़ अ जिम्नेसिज्म, ओके, जिसे हम इन शॉर्ट में जिम भी कहते हैं। नंबर 10, वी गो टू स्कूल एवरी डे, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वी गो टू स्कूल डेली। ओके, तो इस तरह से हमने जो 10 जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमने फिनिश कर दिए हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा हमारा यूनिट नंबर 26 वन वर्ड फॉर मैनी हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। तो आपको भी होमवर्क में आपकी बुक में फिनिश कर देने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हो। चलिए, तो हम इसी के साथ ही हमारा दूसरा यूनिट है वो भी एकदम इजी यूनिट है और हमको इसमें करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 27, ओके, यहाँ पे यूनिट नंबर 27 कंपैरिजन 1 एज। तो एज की कंपैरिजन वाली जो सेंटेंस फॉर्मेट होती है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रीड दिस सेंटेंसेस। मैरी इज़ एज टॉल एज माया, यानी कि वो माया जितनी ही टॉल है। फिर दिस कार इज़ एज रेड एज दैट कार, यानी कि यह कार है वो इतनी रेड है जितनी वो पहली वाली कार है वो। माई हॉर्स रन एज फास्ट एज योर हॉर्स, यानी कि मेरा घोड़ा भी इतना फास्ट नहीं दौड़ रहा है जितना तुम्हारा जो हॉर्स है वो दौड़ रहा है, इतना ही। ओके, फिर यहाँ पे देखिए लर्न में, वी यूज एक्सप्रेशंस विथ एज टू कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स और एनिमल्स दैट आर अलाइक, यानी कि दोनों में एक ही क्षमता हो या दोनों एक जैसे हो, उसको कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे एज का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द नेगेटिव फॉर्मेट नॉट एज और नॉट सो एज, वो इसका नेगेटिव फॉर्मेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैरी इज़ नॉट एज टॉल एज माला, दिस डॉग डज नॉट बार्क एज लाउडली एज दैट डॉग। तो इस तरह से हमने एज इंफॉर्मेशन ली, एज सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में देखिए आप, राइट द सेंटेंसेस फर्स्ट विथ एस एंड देन विथ नॉट एस और एस। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है हमें, तो यहाँ से हम सॉल्व करने का प्रयत्न भी करेंगे। दिस बुक इज़ दैट बुक, और फिर हमको ब्रैकेट में यूज़फुल दिया गया है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एज वाली देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, तो उसमें क्या करना है हमको, दिस बुक इज़ एज यूज़फुल एज दैट बुक, और फिर ये हुई पॉजिटिव अफर्मेटिव और ये है नेगेटिव। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, दिस बुक इजंट एज यूज़फुल एज दैट बुक। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 1, सीमा इज़, फिर ब्रैकेट में दिया गया है क्लेवर और रीमा। तो सीमा है वो रीमा जितनी क्लेवर है, ऐसी एक हम सेंटेंस फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे सीमा इज़ एज क्लेवर एज रीमा, और हमारा जो नेगेटिव बनेगा इज़ सीमा इज़ नॉट एज क्लेवर एज रीमा। आपको सिर्फ इज़ नॉट लगा देना है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ही लगाना है, बाकी के जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, चलिए नंबर 2, यहाँ पे मैं आपको 5 तक करवाऊँगा, बाकी का आप अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ओके, नंबर 2, माई ब्रदर इज़, फिर ब्रैकेट में है एक्टिव एंड माई सिस्टर। तो हम हमारी फर्स्ट सेंटेंस फॉर्मेट किस तरह से होगी, तो यहाँ पे देखिए, माई ब्रदर इज़ एज एक्टिव एज माई सिस्टर। ओके, और नेगेटिव वाली कैसी बनेगी, माई ब्रदर इज़ नॉट एज एक्टिव एज माई सिस्टर, यानी कि मेरा ब्रदर है वो मेरे सिस्टर जितना एक्टिव नहीं है, और फर्स्ट में एक्टिव है ऐसा हम लिखेंगे। फिर नंबर 3, हॉकी इज़, ब्रैकेट में है पॉपुलर क्रिकेट इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉकी इज़ एज पॉपुलर एज क्रिकेट इन आवर कंट्री, यानी कि हॉकी हमारे देश में क्रिकेट जितनी ही कंट्री क्या पॉपुलर है। और नंबर 2, हॉकी इज़
यहाँ पे हम नेगेटिव वाले सेंटेंस देखेंगे अब। तो हॉकी इज़ नॉट एज पॉपुलर एज क्रिकेट इन आवर कंट्री, यानी कि हॉकी हमारे क्रिकेट में हमारे कंट्री में क्रिकेट जितनी पॉपुलर नहीं है। फिर नंबर 4, तो यहाँ पे देखिए नंबर 4 में द रोज इज प्रेटी द लिली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रोज इज एज प्रीटी एज द लिली, एंड नेगेटिव में क्या हो जाए, इज नॉट लग जाएगा। द रोज इजंट प्रीटी एज द लिली। ओके, ये लास्ट वाला नंबर 5 वाला मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी का आप अपने हिसाब से प्रयत्न करेंगे। ओके, और जो कुछ भी ना आए तो आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। मुंबई इज ब्रैकेट में बिग, फिर कोलकाता। तो यहाँ पे मुंबई इज एज बिग एज कोलकाता, और मुंबई इज नॉट एज बिग एज कोलकाता। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमको इज नॉट नहीं लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंस जैसा हो इस तरह से ही रखना है, सिर्फ आपको नॉट लगा देना है इज के नज़दीक। ओके, तो आप यहाँ पे 6, 7 और 8 अपने हिसाब से करने का प्रयत्न करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, हियर आर सम कॉमन इडियोमेटिक कंपेरिजन विथ एज लर्न द वेल। यहाँ पे देखिए, एज ब्लैक एज पीच, एज ब्लाइंड एज बैट, एज ब्रेव एज लायन। तो वो क्या है, ये इडियोमेटिक कंपेरिजन है। एज ब्राइट एज द डे, एज ब्रिटल एज ग्लास, एज बिजी एज बी, एज गुड एज गोल्ड, एज grave as judge, as heavy as lead, as hot as fire, as hungry as wolf। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रीड करना, और अच्छी तरह से जो भी आपको समझ में ना आए वो मैं आपको समझा दूंगा, या आप मुझसे आस्क भी कर सकते हो। तो इसी 20 के हिसाब से आप अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट द कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या, योर अंकल इज एज ग्रेव एज अ जज, जो हमने लास्ट ऊपर देखा वो। फिर दैट मैन इज एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। फिर है सी इज एज प्राउड एज पीकॉक। ओके, तो ये सब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसके जो मीनिंग्स हो रहे हैं वो ही। शिवाजी वॉज ब्रेव एज अ लायन, दिस piece of cloth is as light as a feather, the judge was firm as a rock, I am hungry as a wolf। ओके, तो मैं वुल्फ जितना ही हंग्री हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से जो कंपेरिजन्स दिए गए हैं इसी के हिसाब में से इसमें से फाइंड आउट करके ही हमको ये जो ब्लैंक्स है वो फिनिश करनी थी। ओके, तो वो हमने फिनिश भी करी। ये सब जो यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या कंपैरिजंस दिए गए हैं वो आप अपने हिसाब से एक बार रीड कर लेंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे भी आशा कर सकते हो, और थोड़े बहुत प्रिपरेशन भी करते रहिएगा, क्योंकि मे भी 5 या 6 डेट के बाद आपकी 30 या 40 मार्क की एग्ज़ाम भी रह सकती है। सो बी केयरफुल, रीडिंग कीजिए अच्छी तरह से। कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे आस्क कर सकते हो, और सैटरडे को जो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा उसमें कौन कौन से यूनिट एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा। ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हो। तो आज आप यूनिट नंबर 26 और 27 की जो एक्सरसाइज है वो आप टेक्स्ट बुक में फिनिश कर दोगे, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।